अपने शरीर को ताज़ा तरोताज़ा रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए तरह तरह के आभूषण पहनते हैं, तरह तरह की कीमती वस्त्र पहनते हैं और तरह तरह के रसा स्वादनों का रस लेते हैं, व्यंजन खाते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा की जो खुराक है वो हर रोज परमेश्वर की चर्चा सुननी, हर रोज संतों का दर्शन होना, हर रोज अपने गुरुओं पीर पैगंबरों औलिया अवतारों की जो पावन पवित्र वाणी है वो सुनने को मिले, वो श्रवण करने को मिले, बोलने को मिले, तो इससे बड़ा कोई कर्म है ही नहीं है। सो इसलिए वो जो सलाह है वो ध्यान से सुननी है। वो सलाह ये है साथ संगत जी, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है कि जिसको आप ना कर सके, बहुत ही सीधी सादी बात है। और संत मत जो है, गुरु मत जो है, वो बिल्कुल सीधे साधे मार्ग का नाम है। हम ज्यादा विद्वता की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, ज्यादा ये ना सोचे कि कोई संस्कृत के श्लोक बोलने हैं, कोई और वेदों शास्त्रों ग्रंथों की पावन वाणी बोलनी है, वो आप घर भी पढ़ सकते हैं। तो सत्संग में तो आपने तथ्य वाली बात जाननी है, फैक्ट वाली बात जाननी है। तो आज से ही दृढ़ संकल्प कर लो, आज से ही पक्का इरादा कर लो और पूरी निष्ठा के साथ इस इरादे को पूरा करना है। तो अगर आप इस युक्ति को अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चय ही साथ संगत जी आपको बहुत ही, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर बहुत ही होलीनेस आएगी, पवित्रता आएगी, आपके अंदर बड़ी कंप्लीटनेस एंड एब्सोल्यूटनेस आएगी, परिपूर्णता आएगी। और यही हमारी आत्मा का जो पवित्रता है, होलीनेस है, ये हमारे आत्मा में है। जो परिपूर्णता है, कंप्लीटनेस है, एब्सोल्यूटनेस है, ये भी हमारे आत्म तत्व में या परम चैतन्य तत्व में है। और जो सब कुछ करने में समर्थ वाली, सक्षम वाली, कंपिटेंसी वाली बात है, वो भी हमारी आत्मा में है। सो इसलिए आज से ये संकल्प कर लो कि आपका मन लगे चाहे सुमरण में ना लगे। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, देयर इज नो एक्सक्यूज लाइक दिस। तो ऐसा एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं कि मेरा मन नहीं लगा। तो जब आपका संसार के सभी काम करने में मन लगता है तो परमेश्वर की बंदगी करने में, जिसके कारण हम संसार में जी रहे हैं, जिसके कारण हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसी परम चैतन्य हस्ती का, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का थैंक्स ही तो करना है बैठ के। थैंक्स ए लॉर्ड माय ऑलमाइटी निर्गुण निराकार सर्वाधार गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। दिस इज जस्ट टू थैंक्स द ऑलमाइटी गॉड एंड नथिंग मोर देन दिस। आपके अपने भाव हो परमेश्वर के प्रति, आपकी श्रद्धा हो, आपका अपना खुद का समर्पित भाव हो। किसी की कहीं सुनी बातें, इधर उधर से उधारी ली की बातें काम में आने वाली नहीं है। प्रत्यक्ष में खुद करना है। सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, सेल्फ रिलायंस, ये जो जीवन में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, खुद का तजुर्बा, सेल्फ रिलायंस, खुद का एहसास, तो ये बहुत ही ज्यादा जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपका मन लगे चाहे ना लगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। हर रोज आज से ही आपने संकल्प कर लेना है कि आपने एक ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की बंदगी करनी है। परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, सदगुरु का थैंक्स करना है। और धन निराकार का मतलब ही यही होता है। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ धन निराकार इज जस्ट टू थैंक्स द ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग अस ऑल वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। यही ऐसे ही भाव अपने मन में बना लो और ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। सो आपका मन लगे चाहे ना लगे, चाहे आपका शरीर थके चाहे ना थके, नो एक्सक्यूज एट ऑल फॉर ऑल दीज थिंग्स। आपका मन लगे चाहे ना लगे, आपका शरीर थके चाहे ना थके, तो हर रोज आपने पूरा समय सिमरन को देना है, पूरा समय परमेश्वर की बंदगी को देना है, पूरा समय
कोई भी दिन नागा ना हो, हर रोज कंटिन्यूली, एवरी डे, नित्य प्रति हर रोज समय देना है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि जब लग लोहा आग में तब लग लालो लाल, जब लग लोहा आग में रहता है साथ संगत जी तब तक वो लाल दिखता है, और जैसे ही उसको आग से बाहर निकाल लिया जाता है तो फिर वो काला दिखना शुरू हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है इसके ऊपर हर समय परमेश्वर के पावन पावन नाम की, परमेश्वर के पावन पावन ज्ञान की, इस पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान की और ध्यान की, इस मन के ऊपर हर समय टंकार होते ही रहने चाहिए। बस इसको पूरे का पूरा ज्ञान में और ध्यान में इसको तपा कर रखना है साथ संगत जी। तो पूरे का पूरा हर समय, हर रोज, नित्य प्रति, कंटिन्यूली ये प्रैक्टिस करनी है। फिर देखो, फिर आपकी कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरी बात, जब तक आप इस मन को अपना समझोगे बिल्कुल नहीं लगेगा। जब तक आप इस मन को अपना समझोगे तो ये बिल्कुल भी परमेश्वर की बंदगी में नहीं लगेगा, ये बिल्कुल भी परमेश्वर की परवाह नहीं करेगा। परंतु जब आप इसको सदगुरु का समझोगे तो फिर ये जरूर परमेश्वर की बंदगी में लगेगा, निश्चय ही ये खुदा की इबादत में लगेगा, निश्चय ये परमेश्वर के गुणगान में लगेगा, निश्चय ये परमेश्वर की लीला के बखान को, गुणगान को, गुणों को, सद्गुणों को सुनने में फिर सासंग जी इसकी आदत बन जाएगी। इसलिए हर रोज ज्यादा से ज्यादा समय देना है और प्रभु के दर्शन करने के लिए जीते जी साथ संगत जी एक रूप होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक रूप होने की, अनेकता की तरफ नहीं, अब एकता की तरफ आना है। बहुत भाग लिए हैं संसार की दौड़ धूप में, बहुत संसार की बातों में ये जीव फंसा हुआ है। अब वापिस आना है, जहां से आपने यात्रा शुरू की थी उसी पॉइंट पर, अपनी जहां से आपने शुरुआत की थी उस पर वापस आना है। क्योंकि जो शुरुआत है तुम्हारी यही मध्य है, यही अंत है, और तो ये निरर्थक उड़ान है, एक ये दौड़ धूप है सासंग जी। तो इसलिए एक रूप होने की जीते जी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जीवन के अंदर त्याग और वैराग, त्याग वैराग और प्रयास तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। जीवन का कोई भी क्षेत्र है, कोई भी सासंग जी हमारा फील्ड में आप काम करते हैं तो हर एक फील्ड में मेहनत करने की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, कंटिन्यूली एफर्ट्स करने की जरूरत है। सो इसलिए त्याग और वैराग और साथ साथ में प्रयास तो करना ही होगा सासंग जी। दृढ़ संकल्प के साथ सब कुछ संभव हो जाता है। आप संकल्प तो करते हैं लेकिन दृढ़ नहीं। आज दृढ़, अपने संकल्प के साथ में दृढ़ शब्द और जोड़ लो। संकल्प तो कर लिया लेकिन छोड़ दिया, फिर चलो आज नहीं सुमरण करते भाई, आज तो बहुत थके हुए हैं। तो आप अगर थके हुए तो फिर खाना भी क्यों खाते हैं? अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने, जिसने आपको खाना दिया है, सब कुछ दिया है, ऐसी हस्ती का थैंक्स ही तो करना है थोड़ी देर बैठकर। तो इसलिए कोई चाहे शरीर थका हुआ हो या ना थका हुआ हो, बंदगी जरूर करनी है, सुमरण जरूर करना है। हरि का सुमरण सबसे ऊंचा, परमेश्वर का सुमरण, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का सुमरण, इसको याद करना। टू रिमेंबर द ऑलमाइटी गॉड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड सुमिरन। टू रिमेंबर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड सुमिरन। टू कंसंट्रेट ऑन एवरी पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो ये जो रहस्य वाली बातें हैं, ये संतों महापुरुषों के, अपने गुरु और रहनुमाओं के पास, उनके सत्संग में आकर ही इन हमें फैक्ट्स का, इन तथ्य का और सत्य का पता चलता है। तो इसलिए सासंग जी हर रोज ये प्रयास करना जरूरी है, दृढ़ संकल्प के साथ
सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ है ही नहीं है जो नहीं हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी मच पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मेडिटेशन, and you should continue your efforts till the time you reach your ultimate destination of the life. So इसलिए सासंगत ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने का विषय है ये समझने और समझाने का विषय है, ये आमने सामने बैठकर एक विचार गोष्ठी करने का विषय है, अपनी कमियों को दूर करने का विषय है। और जब हमारा टीचर और प्रीचर हमें परमेश्वर के बारे में प्रीच कर रहा है हमें, तो तब हमें एक बहुत ही तवज्जो के साथ उनकी बात को सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, शब्द प्रकट होता है, और जो सदगुरु बोलता है साधसंगत जी, अगर हम उसकी बात को मान लें, उनके उपदेश को मान लें, संदेश को मान लें, आदेश को मान लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीवन का सुधार और उद्धार ना हो। तो इसलिए ये आपने अच्छी तरीके से बात नोट कर लेनी है, और आपने पढ़ा होगा, आप सब विद्वान आदमी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपने पढ़ा होगा कि परमात्मा उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अब अगर अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी तो फिर भगवान की क्या जरूरत हुई। कई लोग ऐसा भी कहते हैं जी अगर हमें वो काम खुद ही करना पड़ गया तो फिर आपके पास आने की और परमेश्वर का भजन करने की क्या जरूरत है। तो जब आप अपने आप को अलग समझेंगे, परमेश्वर को अलग समझोगे, साकार को अलग समझोगे, निराकार को अलग समझेंगे, तो फिर ऐसी सी बातें जरूर आएंगी। खाली बैठे शैतानी सूझे। जब खाली बैठेंगे तो शैतानियां, तरह तरह की नेगेटिविटी, तरह तरह के नकारात्मक विचार की जो लड़ी है के अंदर लग जाएगी, एक धारा बहनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी की धारा बहनी शुरू हो जाएगी, नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। परंतु सासंगत जी ये समझना हमारे लिए अच्छा है कि आप और परमेश्वर अलग नहीं है, इसीलिए परमात्मा आपकी सहायता स्वयं करता है, आपकी संभाल करता है, आपकी रक्षा सुरक्षा करता है। इसलिए खाली नहीं बैठना है। श्वास, एक एक श्वास भी हमारा खाली ना जाए। हमारे श्वास हमें गिने चुने श्वास परमेश्वर ने दिए हैं, और इन सारे श्वासों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इसका सदुपयोग करना है, योग भी करना है, और सभी का मिलजुल कर मिलवर्तन से सहयोग भी करना है, जितना भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए सासंग जी परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। तो आपको जब भी समय मिले, जब भी मिले, अच्छा काम करने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता, परंतु यह कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुमरण करना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, वो सारे उस समय आराम अवस्था में से उठकर उठते हैं, तो आप के लिए कंसंट्रेट करना आसान हो जाता है। अदरवाइज परमेश्वर को कभी भी याद कर सकते हैं, अपने दोस्त को कभी भी याद कर सकते हैं, अपने जो हमारा सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, कभी भी याद कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपके ऊपर बंधन कोई नहीं लगाया है। ये बंधन तो जीव ने अपने मतलब प्रस्त होकर और संसार की यश, माया, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर सासंग जी, ये बंधन तो जीव ने खुद ही अपने ऊपर लगाए हैं। क्योंकि परमेश्वर ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व एक अपने आप में इंडिपेंडेंट सत्ता है, इंडिपेंडेंट सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। तो जो आप खुद में स्वतंत्र है, जब आप इसके साथ मिलोगे, इसका ध्यान करोगे, तो आप भी अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए सासंग जी जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते तो तब तक प्रयास नहीं छोड़ना है, तब तक सुमरण नहीं छोड़ना है, तब तक परमेश्वर की बंदगी नहीं छोड़नी है, तब तक खुदा की इबादत नहीं छोड़नी है, तब तक परमेश्वर का पावन पावन नाम और गुणगान सुनना और करना नहीं छोड़ना है। बस अपने जीवन में एक ये बात, एक नई चीज ऐड कर लो
और तो आप अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं। तो प्रयास तब तक मंजिल नहीं आती, तब तक साथ संगत जी प्रयास जारी रखना है। इसलिए जो सदगुरु है, जो परमेश्वर का इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का साक्षात जो समय का सदगुरु है, जो समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, जो तत्वदर्शी है, जो आत्मा परमेश्वर को, परमात्मा को, परम चैतन्य हस्ती को तत्व से जानता है, तो निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे सदगुरु के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा भाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो। विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी पूरी श्रद्धा है अपने सदगुरु देव के प्रति, अपने टीचर के, अपने प्रीचर के, अपने सीनियर के प्रति। अगर पूरी श्रद्धा है, निष्ठा है, तो विश्वास अपने आप हो जाएगा। देखो आप करके अपने जीवन में प्रैक्टिस करके देखिए। पूरा समर्पित भाव हो, सदगुरु भगवान के सामने अपने हाथ खड़े कर देने, सदगुरु मैं जैसा भी हूं, मैं तेरी शरण में हूं, मैं जीव हूं, भूलनहार हूं, और तू शिव है, तू बख्शनहार है, कल्याण करने वाला है, इसलिए मैं तेरी शरण में आया हूं। सदगुरु अब मेरे ऊपर अपना रहमो करम करो, अपनी रहमत भरी नजर करो, और मुझे सही राह दिखाने की जो ऐसा संगत जी मैं आपके समक्ष गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ। तो इसलिए सदगुरु के प्रति पूरा समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा जो है वो विश्वास की जननी है। और श्रद्धा, विश्वास और निरंतर मेहनत और लगन, आध्यात्मिक जो इमारत है, जो आध्यात्मिक जो ये इमारत है, जो आध्यात्मिक जीवन है, ये श्रद्धा के ऊपर, विश्वास के ऊपर और साथ संगत जी निरंतर मेहनत के ऊपर, पूरी लगन के ऊपर और पूरी निष्ठा के ऊपर ये आध्यात्मिक जो